तो वो दौर था कि जब नई संचार क्रांति आई थी और मोबाइल बड़ी दुर्लभ वस्तु थी। और मोबाइल का वो खेल था कि जिसके हाथ में मोबाइल होता था वो अपने आप को शहंशाह टाइप का समझता। फोटो का आविष्कार नहीं होता, समझिए बहुत सारा समाज सेवा जो तथाकथित हो रही बंद रहते हैं, ला देते हैं एक केला दे के और 15 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। गुलदस्ते वाले पे भी मेरी यही कहानी थी कि कल हम सर्किट हाउस में एक नेताजी का इंटरव्यू कर रहे थे और वहाँ एक गुलदस्ते पे पूरी पार्टी ने फोटो खिंचवा ली। ये तो मित व्ययता है। बाकी मैं नाम नहीं बताऊंगा, 2-3 बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के वीडियो वायरल हुए थे जो एक ही गुलदस्ते पे सारे केंद्रीय मंत्री। जिस तरह से वन कम हो रहे हैं, 20% वन होने चाहिए किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी देश में। हमारे देश में उससे काफी कम है और वो भी हमारे प्रदेश में तो और भी कम है। इतने ज्यादा पेड़ लग रहे हैं, कागजों में तमाम लग रहे हैं, तमाम असली में लग रहे हैं, उनका संरक्षण नहीं हो रहा है। आने वाला दिन देखिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा जो खतरनाक बात है कि अनियमितता हुई है मौसम में। मई एकाएक ठंडी हो गई। अब जैसे एक आदमी मिला, आज ही मिले हमसे, बोले कि हमारे एक दोस्त की चश्मे की दुकान है। चश्मा नॉर्मल सी चीज होती है चश्मा, बोले वो 35,000 का चश्मा। हमका ये कौन सी बड़ी बात है। मेरे एक जानने वाले मेरे मित्र हैं, उनको 2.5 लाख का चश्मा किसी ने गिफ्ट किया है, 2.5 लाख का। हमको ये कोई बड़ी बात नहीं, 35,000 का चश्मा। बोला नहीं नहीं नहीं, 35,000 का चश्मा बड़ी बात नहीं है, उस चश्मे में मोबाइल है। अरे आपको बात करने के लिए मोबाइल नहीं रखना है, कैमरा है वो। उस हाँ उसमें बात भी आप कर सकते हैं उससे। हमने कहा बात करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उसमें हिडन कैमरा है। नाम जिससे आपकी है पहचान, नाम जिससे स्थान की पहचान है, नाम जो ये बताता है कि इस वस्तु का क्या नाम है। इसी नाम से इस शो की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बेलाग लपेट। और इस शो में आपको बिना लाग लपेट बातें मिलेंगी, चर्चाएं मिलेंगी, व्यंग मिलेगा और आपको मिलेगा अंदर से गुदगुदाने का मौका। और इस चर्चा में हमारे अतिथि हैं और हर बार हमें ये समय देंगे और उम्मीद हम रखेंगे कि हर हफ्ते बेलाग लपेट आप तक पहुंचाएं। और हमारे अतिथि श्री शैलेश त्रिपाठी उर्फ मोबाइल बाबा जी के साथ, जो व्यंग्यकार हैं और साहित्यकार हैं, कवि भी हैं, इनसे चर्चा करेंगे। और शुरुआत नाम से, मोबाइल बाबा नाम कैसे पड़ा होगा आपका? देखिए ये एक अजीब सी कहानी है। ये उस दौर में हमारा एक आर्टिकल यहाँ छपना शुरू हुआ था दैनिक जागरण में। एक गुरुवारी नाम से एक पेज निकलता था, वो साहित्यिक परिशिष्ट था, उसमें लिटरेचर से चीज़ें आती थी। तो प्रभारी ने हमसे एक बार मुलाकात हुई उनसे, मैं थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता था, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप इसमें कुछ लिखा करिए, व्यंग लिख सकते हैं। मैं व्यंग ही लिखता था, उन्होंने कहा आप व्यंग लिख के दीजिए, तो मैंने व्यंग लिखना शुरू किया। तो वो दौर था कि जब नई संचार क्रांति आई थी और मोबाइल बड़ी दुर्लभ वस्तु थी। और मोबाइल का वो खेल था कि जिसके हाथ में मोबाइल होता था वो अपने आप को शहंशाह टाइप का समझता था। मतलब मेरा ख्याल है ये 2000 मोबाइल था वो, मतलब समझिए प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी, मतलब बहुत बड़ा में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा तोप था वो अपने आप में, तोपची टाइप का हो गया था वो। और मोबाइल भी सबसे पहले ऊषा वाला फोन आया था, आपको शायद न याद हो, उस समय एक ऊषा का फोन आया था। उस समय ये मेरा ख्याल से 2000 से थोड़ा पहले, यस, उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग के दोनों के पैसे लगते थे और 10,000 से ऊपर का वो फोन आया करता था। उसके पहले पेजर शुरू हुआ था। पेजर का जीवन काल बड़ा छोटा रहा। आप समझो सब लोग मोबाइल बात नाम से शुरू हुई और मोबाइल की कहानी पे आ गया। सबसे पहले पेजर आया। पेजर क्या करता था कि लोग यहाँ ऐसे लगाते थे और वो बीप बीप करता था, जस्ट केवल जैसे एसएमएस जो आता है ना, समझिए उसमें एसएमएस आता था। दौर में जो एसएमएस है वो उसमें पेजर आता था। एग्जैक्टली, तो टी टी करके बोलता था, तो जनता निकालती थी, देखती थी, उसमें मैसेज था कि कॉल मी या मीट मी। कॉल मी तो कोई ऑप्शन था नहीं, कोई पीएनटी वाला घिर घिर वाला फोन था। और पीछे जाइए तो उस समय टेलीफोन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मैं और पहले के मोबाइल के आने के पहले की बात कर रहा हूँ, संचार क्रांति के पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे वहाँ भी एक नंबर था पीएनटी का, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में एक नंबर हुआ करता था। मुंबई जो लोग कमाने जाते थे फोन करते थे, से बात करने के, संडे को सांसद की सिफारिश लगती थी पीएनटी लगवाने के लिए। बड़ा हैवी जुगाड़ लगता था, तब कहीं जाके फोन एक लगता था। समझिए इस समय विधायकी का टिकट उस समय का पीएनटी, आप कह सकते हैं उस समय पीएनटी था। वही हाल गैस सिलेंडर का भी था। अच्छा, गैस कनेक्शन का भी वही हाल था। गैस सिलेंडर की तो अलग कहानी कभी और छेड़ेंगे, अभी तो हम लोग नाम पे आ रहे हैं। तो पीएनटी का भी बड़ा भौकाल था उस जमाने में। पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था। अब आप छेड़ दिए तो मुझे याद आ गया, मैं एक जगह किराए के मकान में रहता था, तो जो मकान मालिक थे बहुत बड़े चिरकुट टाइप के आदमी थे। चिरकुट से कहने का मेरा आशय ये है कि उनको दुनिया में बस सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता था। अगर हम तीन लोग एक, तब शादी नहीं हुई थी हम लोग की, और स्टूडेंट टाइप की लाइफ, नौकरी पाए थे, अभी किसी की शादी नहीं हुई थी, तो हम 3 लोग मिलके एक साथ रहते थे। तो अगले ने पहले पूछा कि कितने लोग हैं, हमने कहा 3 लोग हैं। तो मुझे याद है कि 650 रुपये किराया तय हुआ।
सबका मिला के। बाई चांस किसी का कोई रिश्तेदार आता था और 2 दिन 4 दिन के लिए रह लेता था, तो एक दिन तो अगला बर्दाश्त करता था, पर अगले दिन पे उस पे फिर बुलाता था, कहता था ये कौन है। अच्छा, उनकी आवाज भी बड़ी अलग टाइप थी, अरे के हमें, तो आप बता हाँ, अरे एटीट्यूड में, अरे उनकी भी अपने आप में पूरी कथा है। इधर उधर बात हो रही है, लेकिन इसीलिए हम लोग बैठे हैं। बेलाग लपेट का मतलब ये है कि बिना लाग लपेट बिना समझे वो अब इस जो थे, बेलाग लपेट का एक छोटा सा मैं स्वागत करना भी आपका भूल अरे गया, कोई बात बिना नहीं, कोई बात लाग लपेट की बातचीत करते हैं। स्वागत का तो इस समय ये माहौल है ना कि जो नेता लोगों ने आजकल इवेंट बनाना शुरू किया है, तो कुछ दिन में ये स्थिति आएगी कि जब आप घर अपने जाएंगे तो आपकी पत्नी भी बुके लेके आएगा, आप स्वागत करेंगे और आप फोटो डालेंगे। छोटी सी याद अभी अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, हाँ। अभी जहां है पहले उसको उठाते हैं। उस पे थोड़ा सा नाम क्या है? एक कहानी को, तो अभी नाम वही रुकी है, नाम तो बहुत पीछे छूट गया। जब मैं जिस मकान में रहता था अरे हाँ, किराएदार। वो पहले फूड इंस्पेक्टर थे। फूड इंस्पेक्टर साहब का पैर टूटा हुआ था। वो गेटिस वाली जो होती है ना, गेलिस या गेटिस क्या बोलते हैं, पैंट होती है हाँ, ऐसे पैंट से रबड़ लगी होती है, बेल्ट है, हाँ, हाँ। और लंबी पीछे चौड़ी वो X टाइप। हाँ, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी और पीछे एक्स टाइप का, और लंगड़ा के छड़ी लेके चलते थे। तो हम लोगों ने पूछा कि ये कैसे पैर टूटा था इनका, तो उन्होंने तो बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो चूंकि फूड विभाग से रिलेटेड थे तो गांव वाले बताते थे ना, इनके सब दूधों वाले बड़ी मार मारते रहे। मिलावटखोरी हम कहे काहे मार रहे, कल ऐसा वो समय दूध वाले इतना कमात नहीं रहना, सब ना ही यूरिया फ्यूरिया ना ही डिटर्जेंट के खेला रहल, खाली पानी मिलौले खेला रहल। तो ये उसकी वो भरते थे, सैंपल भरते थे, और सैंपल में जो पैसा देता था उसका तो सैंपल ओके करा देते थे, नहीं तो क्या करते थे अपनी तरफ से कुछ मिला देते थे, और उसमें वो बेचारे बड़ा नप जाते थे। तो ये एक बार सब इकट्ठा हुए, इनको सब बड़ी मार मारे, उससे लंगड़ा के चलने लगे। तो हम लोग के घर किराए पे गए, तो 3 आदमी हैं तब तो किराया 650 है, पर अगर एक भी आदमी एक्स्ट्रा आया तो बुलाते थे, ए पंडित जी ए राई, पंडित जी जाए कि हमें ये सर हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं, कै दिन रही हैं, अरे 2-3 दिन। ऐसा ना बाप 50 रुपए पर डे के हिसाब से नौकरी दे दी। अच्छा हाँ। मतलब इसमें तो 1500 को एक आदमी किराया होगा। हाँ, लेकिन उनको यस, हम कह रहे सर ऐसा चाचा क्यों, इसलिए हम चाचा चाचा कहते हैं तुमको, चाचा ये तो गलत बात है। मान लीजिए कोई रिश्तेदार फिदार, अरे रिश्तेदार 1 दिन आवाला 2 दिन रहा 10 दिन करती थोड़ी बात, हमार बत्ती यूज करा था, हमार पंखा यूज करा था, हमार पैखाना यूज करा था, ओकर एक्स्ट्रा लगी, वो आदमी एक्स्ट्रा लेता था। तो उस समय फोन का बड़ा क्रेज था, और हमारे बगल में भी तमाम स्टूडेंट टाइप के रहते थे, तो नंबर सब दुनिया भर के जगहों पे बटे हुए थे, उनके फोन आते थे, तो वहां बड़ा बड़ा लिखा था इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता था। पैसा लगेगा इसको उठाने का भी कई जगहों पे। नहीं, पीएनटी पे इनकमिंग नहीं थी, नहीं चार्ज नहीं था। हाँ, लेकिन बट कुछ लोग वसूलते उन्होंने थे। लगा रखा था इनकमिंग और आउटगोइंग का चार्ज लगा रखा हमारे था, गांव में भी एक थे, उनके वहां भी फोन था तो इनकमिंग का लगता था। तो हम लोग देते थे इनकमिंग का, घर से फोन आ रहा है, किसी रिलेटिव का फोन आ रहा है, तो फोन का आप लोग पैसा देते थे। तो शायद इन कंपनियों ने उन्हीं से सीखा, उषा कंपनियों ने शायद उन्हीं से इंस्पायर हुई, अच्छा, फूड इंस्पेक्टर साहब से जो फूड इंस्पेक्टर साहब मोबाइल पे इनकमिंग लगाया, तो वो उषा का पहले फोन आया, तो 9838 कुछ कैसे करके नंबर होता था, 10,000 का फोन आता था, और ये 5110 एक सेट आता था नोकिया का बड़ा वाला, जिससे आप लोड़े टाइप का था, आप चाहिए, हाँ आप चाहिए, हाँ चाहिए तो बात भी कर लीजिए, चाहिए तो उसे चला के मार भी दीजिए किसी को, वो बड़ा भारी था। तो वो फोन चला, कुछ दिन चला, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों लगती थी, तो उसमें जो होशियार लोग थे वो मिस कॉल मारते थे। अब हमको क्या है, पैसा देना ही देना है, तो मैं कहीं किसी पीछे से बैठ के 10 मिनट में बात कर लूंगा, तो मेरा ये बिल बड़ा महंगा आता था इसका, इनकमिंग आउटगोइंग मेरा ख्याल है 3-4 रुपए पर कॉल का शायद आता था, 3 रुपए 40 पैसे या 4 रुपए ऐसे ही कुछ था, उस समय हैवी चार्जेस, और बल्कि पीसीओ का 2 रुपए में, तो वो दौर है कि आप 24 घंटे नेट फ्री चलाइए। ठीक है। तो ये वहां से शुरू हुआ, तो पीएनटी का खेल आया, ठीक है। फिर आया धीरे धीरे मोबाइल आया, पेजर आया, पेजर के बाद मोबाइल आया, मोबाइल आया तो समझिएगा एक से दुनिया बदल गई। शुरुआत में मोबाइल आया तो बीएसएनएल केवल था, जिसका नाम बाद में भाई लोगों ने भाई साहब नहीं लगेगा कर दिया, और क्या कर दिया, वो तो भी और नहीं लग रहा है, हाँ, उसमें भी तमाम खबरें छप रही हैं। हाँ, तो बीएसएनएल का आया। तो शुरुआत में बीएसएनएल का सिम पाना, आपने जो कहा ना विधायकी टिकट मिल जाए और सिलेंडर वो कनेक्शन ना मिले, फिर सिलेंडर और फिर मोबाइल बीएसएनएल, वही हाल बीएसएनएल का है। जिसके पास बीएसएनएल का सिम मिल गया, फिर वो फोन खरीद के भौकाल बनाता था, यहाँ लटकाता था, हाँ उसका भी पिस्टल वाला दौर चला, ऑलमोस्ट चला है, और बेल्ट में कवर में मोबाइल, हाँ, और बुलेट पे बैठ के जब लोग जाते थे तो जला होता, रंगीन टाइप के पूरा अपना ऊपर कवर लगा करते थे। उस समय मोबाइल लोग नेटवर्क बड़ा कम मिलता था,
2 फुटी 1 फुटी टाइप का खूंटी, भैया 2 फुटी बा 1 फुटी बा। तो कई बार लोग तरकुल के पेड़ पे चढ़ के बात करते थे छत पे। इससे मुझे कहानी याद आई। अच्छा, आप कहानी छत पे उसमें जो यहाँ पे सिम था उसकी कीमत तो बहुत कम थी, पर लोगों ने धड़ल्ले से ब्लैक में 2-2 3-3 हजार। बीच में जियो का भी ऐसे ही सिम बिका था। अरे वो तो ऐतिहासिक लाइन थी वो तो, जैसे अंतरिक्ष से 2 ही चीजें देखी जा सकती थी उस समय, या तो चीन की दीवार या जियो की लाइन। बाकी वो कुछ नहीं दिखता था, भयंकर लाइन लगती थी। भारतवर्ष में ये बड़ी अच्छी चीज है कि फ्री का आप कुछ भी देने लगिए, लाइन लगे। लाइन भंडारे देखिए इस समय जेट वाला चल रहा देखिए भंडारा, तो इसका एक और अलग भंडारा आपको शायद पता नहीं, इतिहास मालूम ही नहीं मालूम है। संभवतः चौक एक इलाका है लखनऊ में, चौक में कोई नवाब साहब थे। नवाब लोगों को कोई काम धाम तो था नहीं, तो नवाब के कोई वारिस नहीं था। तमाम उन्होंने पीर फकीर पूजा पाठ क्या जो भी करते थे किए, तमाम प्रयास किए, तमाम डॉक्टरों से मिले, बट उनको कोई वारिस पैदा नहीं हुई। तो संभवतः वहाँ लेटे हनुमान जी हैं लखनऊ में। हाँ, पुल के इधर उन्हें कहा जाता है नीम करोली बाबा के अवतार। अच्छा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर उन्होंने वहां गया और ऐसे किसी ने कह दिया कि भाई सब जगह हार गए हो, चलो यहाँ भी ट्राई कर लो। तो उन्होंने वहां मनौती मांगी, हनुमान जी। और पहले थोड़ी सी कट्टरता भी कम थी जो मैं महसूस करता हूँ। हाँ, आपकी अपेक्षा पहले थोड़ी लोक संवाद में ज्यादा है। थोड़ा कट्टरता कम थी। हम ही लोग को याद है कि हम लोग ताजिया के नीचे से घूमते थे, मनौती मानते थे, वो लोग भी आया करते थे। इधर थोड़ा सा बड़ा है, कारण पे हम नहीं जाएंगे, उस समय कम थी। आज होता तो शायद उनके खिलाफ फतवा जारी होता और लड़के को सब हराम घोषित कर देते। तो उसमें जो है उन्होंने मनौती मांगी और ईश्वर कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा होगी, बच्चा बहुत जल्दी पैदा हो गया। तो उन्होंने मनौती मानी थी मैं भंडारा कराऊंगा, तो चौक में उन्होंने भंडारा शुरू किया और फिर चौक से होते होते अमीनाबाद और आसपास होते होते पूरे लखनऊ में। अरे लखनऊ में मंगलवार को जेठ के मंगल में किसी के बड़े से बड़े छोटे से छोटे किसी घर पे भोजन नहीं बनता है। हाँ। और उसके देखा देखी सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिस जो ये माना जाता है कि सेकुलर हैं, कोई उनका धर्म का कार्य नहीं होता है, वहां ये काम होता है। बाकायदा बीएसएनएल और तमाम ऑफिसेज में, रेलवे में, एलआईसी में, हर जगह, इनकम टैक्स में सब लोग करते हैं और उनके यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे अच्छा लगा कि अभी गोरखपुर में भी परंपरा शुरू हो गई है। मैं तो बता रहा हूँ कि मतलब मुझे लगा उत्तर प्रदेश से लखनऊ से राजधानी से पूर्वांचल की तरफ बढ़िए तो लगभग जिलों में भी, बस्ती में मैंने देखा है, फैजाबाद में देखा, अयोध्या तो राम की नगरी है। तो ये अच्छी चीज है, ये कतई अच्छी चीज है। तो भंडारा उसके बाद देखा देखी और जगह शुरू हुआ और बड़ी अच्छी बात है। आप बहुत सारे लोग, जैसे कल बाई चांस मैं एक भंडारे में था, यहाँ पे गोलघर में एक भंडारे में था। और पहले क्या था, भंडारे में भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, भंडारे के लोगों को बुलाना पड़ता था। अच्छे घर के और अच्छे लोग जल्दी भंडारे में खड़े नहीं होते थे। पर आज क्या है कि बड़े शौक से वो भंडारा में उतरते हैं। हाँ, तो वो तो फोटो तो खैर वो दूसरा ही विषय है, फोटो का आविष्कार नहीं होता। समझिए बहुत सारा समाज सेवा जो तथाकथित हो रही है बंद हो जाती है। तो आप देखते हैं एक केला दे के और 15 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। गुलदस्ते वाले पे भी मेरी यही कहानी थी कि कल हम सर्किट हाउस में एक नेताजी का इंटरव्यू कर रहे थे और वहाँ एक गुलदस्ते पे पूरी पार्टी ने फोटो खिंचवा ली। ये तो मितव्ययिता है। बाकी मैं नाम नहीं बताऊंगा, 2-3 बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के वीडियो वायरल हुए थे जो एक ही गुलदस्ते पे सारे केंद्रीय तो सबको चिपका दिया था, हो गया था। ये तो देखिए मितव्ययिता है, ये तो अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर संभव हो ना तो आप एक पौधा दे दें, अगर किसी का स्वागत करना चाहते हैं। कुछ लोग तो एक पौधा दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। जो ये बढ़िया बढ़िया बुके आप यूज करते हैं, मुश्किल 1 से 2 दिन में वो खत्म हो जाता है, घर ले आते हैं। हमारे परिचित है वो तुलसी का पौधा, कुछ भी दे दें, विवाह में कुछ भी दे दें। आप देखिए जिस तरह से वन कम हो रहे हैं, 20% वन होने चाहिए किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी देश में। हमारे देश में उससे काफी कम है और वो भी हमारे प्रदेश में तो और भी कम है। इतने ज्यादा पेड़ लग रहे हैं, कागजों में तमाम लग रहे हैं, तमाम असली में लग रहे हैं, उनका संरक्षण नहीं हो रहा है। आने वाला दिन देखिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा जो खतरनाक बात है कि अनियमितता हुई है मौसम में। मई एकाएक ठंडी हो जाएगी, जून में तो बरसात शुरू हो गई, ठंड इस समय कोई 2-4 दिन से एकदम मौसम बिल्कुल बदला है। ऐसा लग रहा है कि हम मसूरी में बैठे हुए हैं। अभी नौतपा आएगा, पिछली बार का नौतपा याद है? नौतपा पे भी पहली बार जीवन में नौतपा वर्ड मैंने सुना। नौतपा कितना खतरनाक आया, 9 दिन लगातार भयंकर तापमान। तो ये जो आने वाला समय है ना, वो भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक है। और इसके लिए जो बातें तो खूब है, बातें ही तो है, योजनाएं और
वो है ना सिर्फ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का वो सब गुलाबी खैर, नाम पर आते हैं। तो नाम पे आते हैं। तो मोबाइल का दौर शुरू हुआ। मोबाइल की बड़ी वैल्यू थी, जिसके हाथ में मोबाइल गले में लटकाते थे लोग, हाँ, ऐसे डोरी आती थी और डोरी में लटका के मोबाइल लटका रहता था। भले सरों को फोन एक ना आवे उनके पास लेकिन गले में लटकाया जाता था, दिखता था ना। दिखता था, उसका एक भौकाल बनता था। ये जो आपने अगर फोटो वाला कहा तो दिखावा। दिखावा है, भारतीय समाज में बहुत ज्यादा ये दिखावे की परंपरा बड़ी अजीब है, और एक हिपोक्रेसी वर्ड बोलते हैं हिंदी में उसको कहते हैं कि जैसे मतलब दो तरह का कैरेक्टर हाँ, यस। की बातें, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और देखेंगे। बातें दाढ़ी मारेंगे खूब, वैष्णो देवी जरूर जाएंगे, हाँ, हाँ, मिलावट करेंगे, मंदिर छूटना नहीं चाहिए। सुबह एकदम घंटी बजती है, घंटी सुबह से बजेगी, शाम तक पता हाँ। चलता है कि सारे घंटा हो गया। हाँ हाँ तो उस समय वो दौर चल रहा था। उसमें मैंने एक बार रेलवे स्टेशन पे बाबा जी को देखा। बाबा जी थे, बाबाओं का दौर था उस समय, तमाम बाबा का तो इस समय भी चटके हुए हैं हाँ, लोग, एकदम। बाबा तो मैंने एक ऐसी स्टोरी बनाई जिसमें अच्छा बाबा जी के गले में 3 मोबाइल थे, अच्छा, 3 मोबाइल लटक रहे थे। आजकल तो 2 मोबाइल, एकदम पूरे भौकाल हाँ वाले। भौकाली बाबा थे। उस समय में एक सिम पाना मुश्किल था, 2000 2500 3000 देने पे एक सिम मिलता था। अगला 3 मोबाइल, अच्छा उस समय फोन बड़े सिंपल आते आते थे, 2100 मॉडल आता था, छोटा सा आता था, व्हाइट कलर का, नोकिया का 2100, नोकिया ही था केवल, 2100 आता था, 5110 1100, ये नॉर्मल फोन हुआ था। पहला मल्टीमीडिया फोन शुरू हुआ था, 6600 मोबाइल एक आया था, वो इतना बड़ा ऐसे गोल सा होता था, थोड़ा बड़ा सा था, उसमें कैमरा था, वीडियो कैमरा था। उस समय एमएमएस आया करते थे, तमाम लोगों का करियर एमएमएस ने खत्म कर दिया। कितने लोगों की राजनीति खत्म हो गई बॉलीवुड से। वो लोग आज हाय खत्म हो गए, साला एमएमएस आया खत्म भी हो गया, पर हम खत्म हो गए इस चक्कर में। कितने लोग खत्म हो गया, एमएमएस नहीं खत्म। एमएस तो कुछ ही दिन रहा, पर कई लोगों का करियर, कई लोगों की नौकरी खा के आजकल तो वीडियो चला चल गया। रहा है। आजकल तो वीडियो स्ट्रिंग चल रहा है। अरे बहुत सारी चीजें हैं। अभी आज हमको एक आदमी मिला था, बता रहा था कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बहुत सारे अधिकारी और 2 नंबरी टाइप के जो लोग हैं वो तो बड़े चिंतित हैं इस बात से। 2 बातें बताए थे, अभी नाम देखिए वही अटका पड़ा है, इतनी सारी बातें हो रही हैं। ये बेलाग लपेट का मतलब भी यही है। हाँ, पर इसमें कोई कहीं फालतू कुछ आया। काम की बातें आ रही है, मजेदार बातें आ रही हैं। अब जैसे एक आदमी मिला, आज ही मिले हमसे, बोले कि हमारे एक दोस्त की चश्मे की दुकान है, चश्मा नॉर्मल सी चीज होती है चश्मा, बोले वो 35,000 का चश्मा। हमका ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे एक जानने वाले मेरे मित्र हैं, उनको 2.5 लाख का चश्मा किसी ने गिफ्ट किया है, 2.5 लाख का। हमको ये कोई बड़ी बात नहीं, 35,000 का चश्मा। बोला नहीं नहीं नहीं, 35,000 का चश्मा बड़ी बात नहीं है, उस चश्मे में मोबाइल है, अरे आपको बात करने के लिए मोबाइल नहीं रखना है हिडन कैमरा है वो। उस, हाँ उसमें बात भी आप कर सकते हैं उससे। हमने कहा बात करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उसमें हिडन कैमरा, आपकी भी बात रिकॉर्ड, फिर आपकी बात रिकॉर्ड करेगा। अच्छा हमारी आपकी रिकॉर्ड करेगा तो लंतरानी मिलेंगी, हमारे पास ऐसा क्या है, आपके पास क्या है, मैं नौकरी करता हूँ LIC में, लिखता पढ़ता हूँ, उसमें क्या है, आपके पास आप पत्रकार हैं। पर जो अधिकारी- गड़बड़ लोग हैं, जो 2 नंबरीय लोग हैं, जहाँ लाखों की डीलिंग हो रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कह रहे साहब ये काम 5 लाख में करा दीजिए, आप कह रहे नहीं मुझे 10 लाख से 10 रुपया कम नहीं चाहिए, तो पूरी बार्गेनिंग होती है ना। अब पता चला अगला बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है आपको, तो आपको तो ले लिया। तो आने वाले दिन चोरों, भ्रष्टाचारियों, बेईमानों के लिए बड़े खतरनाक हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी ही ठीक करेगी इन चीजों को। जैसे आपको शायद 2 दौर न याद हो, बिजली का बिल जमा कराना टेढ़ी खीर थी, गैस बुक कराना टेढ़ी खीर थी, रिजर्वेशन कराना टेढ़ी खीर थी। हाँ, वो अभी भी कठिन है। तमाम नहीं, अभी तो दूसरे कारणों से कठिन है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। बट पहले क्या था, उसमें भी छेद थे, जो बाबू था उसके ऊपर डिपेंड करता था, मैनुअल होता था। अच्छा, ये Yes. वाला दौर हमने नहीं देखा। आप नहीं देखा है, आपकी उम्र थोड़ी कम है। उसमें होता क्या था, जो तमाम बाबू सुबह जाते थे खाली, बकायदा वहां आज भी रेलवे में नियम है कि टिकट काउंटर पे सडन चेकिंग होती है, और आपको टिकट बनाने से पहले वहां पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे जेब में 866 रुपए है। कहीं अगर वो 866 से 966 हो गया तो शायद आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि वो ये माना था कि 100 रुपए घूस लिया गया है। इसकी स्थापना या इसका स्टार्ट वहीं से हुआ। पता चला सुबह गए रिजर्वेशन कराने के लिए, सुबह 5-7 कागज उनके पास आ गए। अब पहले उनका वो रिजर्वेशन धीरे से बना लेते थे, तब बचता था तो सामने वाले को रिजर्वेशन मिलता था। ये सब खेल होता था। तो ये जो मामला है ना, मैंने वही पढ़ा था। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, अब टेक्नोलॉजी में क्या है, अगर टिकट दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। नहीं देखा। तो बहुत सारे जैसे जैसे बिजली का बिल, तमाम लोगों ने, पता नहीं इधर का मुझे नहीं पता है, हालांकि इधर भी ऐसा तमाम हो रहा है, शंट लगा देते थे मीटर में, शंट लगा दिए हाँ, हाँ, मीटर में, बाईपास कर दिए। मीटर चलता था, स्लो चलता था, शंट लगा देने से मीटर स्लो हो जाता है। अब पता चला कि बिल आना है आपका 10,000 रुपए, और आया 2000। आया 2000।
और आज भी मुझे मतलब नाम नहीं कोट कर पाऊंगा, एक सभासद जी हैं, सभासद जी के एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे वोट हैं और वो सारे कटिया लगा चल रहे हैं, और सभासद जी जब भी छापा पड़ने की नौबत आती है तो बता सभासद जी रोक देते हैं। सभासद जी प्रभावशाली हैं, मजबूत हैं, अच्छा। भैया करके और मैनेज करके कुछ ले दे के और वहाँ जाने नहीं देते हैं। का और ये आज की बात नहीं, हो सकता है बंद हो गया हो, पर एटलीस्ट साल भर पहले तो ये बात थी।